स्टडी पॉइंट में आप लोगों का आज पुनः स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिंदी के पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सारे प्रश्न जो है इसके इम्पोर्टेंट है, अतः इसे ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो पाठ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन ग। आगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनका लिखा हुआ है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ है। ऑप्शन घ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन ग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए। तो वे उच्चतर शिक्षा के लिए गए थे न्यूयॉर्क, और सबसे पहले वे न्यूयॉर्क गए थे, उसके बाद लंदन गए थे, यानी उपरोक्त दोनों देशों में गए थे। अब अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता व चिंतन के मुख्य प्रेरक व्यक्ति निम्न में से कौन रहे। तो उनके मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फुले। ये तीनों रहे थे, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन घ। बाबा साहेब का निधन कब और कहाँ हुआ। बाबा साहेब का निधन कब और कहाँ हुआ। तो उनका निधन हुआ था दिल्ली में दिसंबर 1956 ईस्वी में। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न, बाबा साहेब का संपूर्ण वाङ्मय हिंदी में बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो यह जो है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कर रहा है बाबा साहेब का बाबा साहेब का संपूर्ण वाङ्मय हिंदी में बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हो चुका है, माने प्रकाशित हुआ है। तो यह हुआ था कल्याण मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ कहाँ से लिया गया है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण से लिया गया है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किनके द्वारा किया गया है। तो यह रूपांतरण जो है ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ललई सिंह यादव। ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न,
ललई सिंह यादव द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का किए गए हिंदी रूपांतरण का नाम क्या है? तो उसका नाम है जाति भेद का उच्छेद, ऑप्शन घ। अंबेडकर साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? तो यह जो है इनका एक भाषण है, ऑप्शन ग। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में। लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में यहाँ इस सम्मेलन का एक नाम था जाति पाति तोड़क मंडल। क्या नाम था? जाति पाति तोड़क मंडल। जाति पाति तोड़क मंडल। अगला प्रश्न, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण जो कि जाति पाति तोड़क मंडल यहां त है। तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में तैयार किया गया था। यह सम्मेलन कब हुआ था? तो यह सम्मेलन हुआ था 1936 ईस्वी में, ऑप्शन ख। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ और किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महू में हुआ था और मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। महू में मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में, ऑप्शन ग में है। अगला प्रश्न, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल, ऑप्शन घ। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक समाज इसे श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन क। लेखक को इस युग में किसमें विडंबना दिखाई देती है? इस युग में तो लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई देती है, ऑप्शन हो जाएगा घ। अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो उनके अनुसार जाति प्रथा को प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानते हैं, तो यानी जाति प्रथा हो गया, यानी ऑप्शन क। इनमें से कौन सी रचना या भाषण भीमराव अंबेडकर की नहीं है? तो इनमें से दृष्टिकोण उनकी नहीं है। द कास्ट इन इंडिया, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये तीनों जो है अंबेडकर साहब की है और दृष्टिकोण जो है उनकी नहीं है। दृष्टिकोण जो है आपको
नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। किनका है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। अब अगला प्रश्न, इनमें से कौन भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक है? तो भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक इनमें से है कौन? तो हु आर शूद्रज। हु आर शूद्रज। और अब देखते हैं ये सब बुक किनका लिखा हुआ है। तो 20 के दांत, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। भारत से हम क्या सीखें? तो भारत से हम क्या सीखें मैक्स कूलर जी का है। मैक्स कूलर। और कल्पलता, कल्पलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब आगे, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित है? तो अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता पर, समता पर और भ्रातृत्व पर आधारित है। यानी इनमें सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो यह जो है कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ऑप्शन ख। भ्रातृत्व का शब्दार्थ क्या होता है? तो भ्रातृत्व का शब्दार्थ होता है भाईचारा, बंधुत्व, ये दोनों होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, उपरोक्त दोनों, बंधुत्व और भाईचारा दोनों। और विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आज का यह संग्रह समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।